अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूँ। 16 नंबर सवाल है, इन उन टनल एक टनल में qué distancia कितना फ़ासला जो है de seguridad हिफाजती के से debe dejar आपको रखना चाहिए con el vehículo गाड़ी के साथ के circo adelante के जो आपके सामने चल रही है। टनल में जो गाड़ी आपके सामने चल रही है उसमें आपने कितना फ़ासला रखना है उसके पीछे रहते हुए। तो उसमें टनल में ये जो होता है वो 100 मीटर का फ़ासला आपने कम से कम जो है वो रखना होता है। अलावा इसके कि अगर आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटीडो में दो कारिल हैं, आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो उस वक़्त फ़ासला कम हो सकता है क्योंकि आप ओवरटेक करने जा रहे हैं, वरना आपको जो है वो 100 मीटर का जो है फ़ासला रखना होगा टनल के अंदर। तो इसमें पहला है 100 metros 100 मीटर का फासला रखना है, al menos कम से कम cuando no se pretenda adelantar जब आप जो है ओवरटेक नहीं कर रहे, ओवरटेक करने नहीं जा रहे, तो उस वक्त आपको जो है 100 मीटर का फासला जो है कम से कम जो है रखना होगा। जिसमें लिखता है únicamente la distancia suficiente सिर्फ जो फासला है वो काफ़ी है para no colisionar, colisionar होता है टकराव होना, टक्कर होना, कि उसके साथ टक्कर ना हो। इन कासो दे फ्रेनादो ब्रुस्को अचानक जो ब्रेक लगाई जाती है, ब्रुस्को कहते हैं अचानक, फ्रेनादो ब्रेक लगाना, अचानक जो ब्रेक लगाई जाए उसके साथ जो है वो टक्कर ना हो, इतना फासला आप रखें। तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। 200 metros तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसमें 100 metros टनल के अंदर, जब भी टनल के बाहर का जिक्र होगा तो उसमें जो है distancia de seguridad होगा, हिफाजती आपने फासला जो है वो रखना है। लेकिन जब टनल की बात होगी तो उसमें आपने मिनिमम जो है 100 मीटर का फासला जो है सामने वाली गाड़ी में रखना है। ऐसा सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो सिग्नल में आपने ये जो निशान देख रहे हैं 3 कोनों वाला, इसे कहते हैं त्रियांगुलो। तो त्रियांगुलो के जितने भी निशान हैं उनका मतलब होता है कि वो आपको कोई ख़तरा बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या ख़तरा बता रहे हैं? पहला इसमें जवाब है प्रोहिबिdo, प्रोहिबे मना कर रहा है, तो यहाँ पर कोई चीज़ मना नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ही ये जवाब जो है वो गलत हो रहा है क्योंकि ये पेलीग्रो का बता रहा है, प्रोहिबे नहीं बता रहा, मना नहीं कर रहा। यहाँ पर कह रहा है प्रोहिबे एंट्रार, यहाँ पर दाखिल होना मना है, इन एस्ता विया इस रास्ते में, por gestión congestion del vehículo, congestion होता है रश होना, गाड़ियों का ज़्यादा होना, del vehículo गाड़ियों का, वहाँ पर गाड़ियों का रश है और इसलिए आप यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ पर मना है दाखिल होना। तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर। दूसरे में लिखता है इंडी का, ये इंडिकेट कर रहा है पेलीग्रो ख़तरे को, ये ख़तरे की निशानदेही कर रहा है। पोरला प्रोक्सीमासियोन आगे आने वाला उन लोगार एस्ट्रेचो, एक जो आगे जगह है तंग जगह, एस्ट्रेचो तंग होता है। इन एल के से देवे ईर एल लाफीला, जहाँ पर आपने जो है वो लाइन में जाना है। तो यहाँ पर भी ये जो चीज़ है ये गलत है। इंडिका पेलिग्रो यहाँ तक तो ये चीज़ ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको एक ख़तरे का, पोरला प्रोक्सीमासियोनेस आगे आने वाला। लेकिन ये जो आगे लिख रहा है आउन लोगार स्ट्रेचो को, यहाँ पर स्ट्रेचो का कुछ जिक्र नहीं है कि यहाँ पर आगे जो है जगह तंग हो रही है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आगे रश है ट्रैफिक का, तो लिहाजा यहाँ पर आपने ध्यान से जाना है। तो इसमें ये जो कह रहा है लुगार स्ट्रेचो के तंग जगह आगे और जो गाड़ियाँ हैं वो एक लाइन में जा रही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है advierte que debe circular, advierte भी यही होता है कि आपको बता रहा है, निशानदेही कर रहा है कि देवे सर्कुलर आपको चलना चाहिए कौन प्रेकुआशंस एहतियाती तदाबीर के साथ। यहाँ पर ख़तरे का निशान आया और आपने ये चीज़ देखते हुए इसको लगा देना है कि इंडिका पेलिग्रो, तो लेकिन ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है क्योंकि आगे देखना है लुगार एस्ट्रेचो लिख रहा है कि आगे तंग जगह है। तो यहाँ पर एडवेरते का भी मतलब है कि वो आपको बता रहा है कि देवो सर्कुलर कि आपको चलना चाहिए कौन प्रेकुआशंस एहतियात के साथ। तो ये प्रेकुआशंस यही मतलब है इसका कि आपने एहतियात के साथ करना है, पेलिग्रो ख़तरा है इसलिए एहतियात आपको बता रहा है। advierte que debe circular con precauciones por congestiones del tráfico, congestiones होता है रश जो होता है ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक के रश का ये जो है आपको यहाँ पर बता रहा है, वो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ चलना है, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एनवियाज इंटररुबानाज, जो शहर के बाहर के रास्ते हैं, कॉन्ट्रेस कारिलेस
जिनमें 3 सड़कें हैं para el mismo sentido, एक ही जानब जाने वाली, एक ही तरफ जाने वाली 3 सड़कें वहाँ पर शहर के बाहर जो है मौजूद है। ले एस्ता परमिटिdo, इसकी इजाज़त है सर्कुलर चलने की por el carril izquierdo, बाएं जानब वाली सड़क पर। यानी कि 3 कारिल हैं और उसके बाएं जानब आप ओवरटेक के लिए नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कारिल izquierdo, जो आपके बाएं जानब आखिरी कारिल है, उन तुरिज्मो को रेमोल के, एक जो गाड़ी वाला रेमोल के लेके जा रहा है वो उसमें चल सकता है आखिरी सड़क पर। तो आखिरी जो बाएं जानब सड़क है, izquierda की जानब सड़क है, उस पर एक तुरिज्मो रेमोल्के वाला भी चल सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो 7 मीटर से लंबा ना हो। नो सुपेरे los 7 metros, वो 7 मीटर से लंबा ना हो। अगर 7 मीटर से लंबा होता है तो वो आखिरी सड़क पर नहीं चल सकता, वो पहली सड़क दरेचा वाली यूज़ करेगा और उसके साथ वाली अगर उसे ज़रूरत पड़े, लेकिन वो तीसरी सड़क पर नहीं जा सकेगा। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ उसको इजाज़त है, pero solo para adelantar, सिर्फ ओवरटेक के लिए, ओ otro vehículos, या adelantar a otro vehículos, दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने के लिए वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिख रहा है नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में वो वहाँ पर उसे इजाज़त नहीं है izquierda की जानब जाने की। तो ये भी चीज़ गलत है। इजाज़त है, अगर वो 7 मीटर से उसकी जो है लंबाई कम है तो फिर वो जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है सी, जी हाँ जा सकता है। cuando la longitud, जब उसकी लंबाई जो है del conjunto, conjunto से मुराद यानी कि उस ट्राली के साथ गाड़ी के समेत जो तमाम है उसकी लंबाई no supere los 7 metros, वो 7 मीटर से ज़्यादा ना हो, तो उस वक़्त उस सूरत हाल में वो carril izquierdo पर चल सकता है। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन उन पासो para peatones, एक जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पर पैदल चलने वाले चलते हैं, está permitido, इसकी इजाज़त है parar, रुकने की, o estacionar, या पार्किंग करने की। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जहाँ पर लोग गुजर रहे हों वहाँ पर आप रुकावट बनेंगे अगर वहाँ पर आप पार्क करते हैं या आप परादा करते हैं, यानी कि 2 मिनट के लिए रुकते हैं, तब भी आप रुकावट बनेंगे। तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। está permitido, इसकी इजाज़त है, तो नो होगा, नहीं है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। दूसरे में लिखता है सी, आखिर में लिखता है está permitido, इसकी इजाज़त है parar, रुकने की। तो रुकेंगे भी तो रुकावट बनेंगे पैदल चलने वालों के लिए, तो ये चीज़ यहाँ पर मना है, ये भी इजाज़त नहीं है। pero está prohibido estacionar, लेकिन ये मना कर रहा है पार्किंग का, यानी कि आप रुक सकते हैं लेकिन पार्किंग मना कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है। एस्ता सेनियल इंडिका, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सिग्नल और ये सिग्नल आपने इनमें खासा जो है वो ध्यान रखना है। ये जो गोल होगा, गोल का मतलब है ओब्लिगासियोन, ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? सामने जाना। यहाँ पर सामने जाना ज़रूरी है, यहाँ पर आप टर्न नहीं ले सकते, ना दाएं ना बाएं, ये सामने जाना। लेकिन ये भी उसी तरह का तीर है, लेकिन निशान जो है ये यहाँ पर चौरस है। तो चौरस निशान का मतलब होता है आपको सलाह है, आपको ये क्या सलाह है, ये सेंटीडो ऊनिको का आपको कहता है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये ओब्लिगासियोन फ्रेंटे, आपने सामने जाना ज़रूरी है, और ये सेंटीडो ऊनिको मुराद ये एक ही तरफ जाने वाली ट्रैफिक, एक ही जानब जाने वाली गाड़ियाँ इस सड़क पर हैं, यानी कि सड़क में आने वाली सड़क नहीं है दूसरी जानब से, ये एक ही जानब जाने वाली सड़क है। तो ये इसका आपने ज़हन में रखना है। इसमें पहला है इंडी का सेंटीडो ओब्लिगाटोरियो, तो यहाँ पर लफ्ज़ जो ओब्लिगाटोरियो आ गया, ज़रूरी है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि ये सिग्नल जो चौरस है वो आपको सलाह होती है, आपको एक सलाह देने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये जो गोल होता है ये ज़रूरी कोई भी चीज़ वो ज़रूरी कर रहा होता है। तो यहाँ पर इंडिका सेंटीडो ओब्लिगाटोरियो ये आपको सिम्मत बता रहा है ज़रूरी तौर पर, इन उन विया, एक रास्ते की, दे उनो ओ मास कारिल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा सड़कें मौजूद हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखता है परमीते काम्बियार, ये इजाज़त देता है तब्दील करने की, दे डायरेक्शन को, यानी कि आप टर्न ले सकते हैं, pero नो दे सेंटीडो, लेकिन आप सेंटीडो काम्बियार नहीं कर सकते। सेंटीडो से मुराद सिम्मत, यानी कि आप जा रहे हैं, आप यू टर्न नहीं ले सकते। जब काम्बियो दे सेंटीडो आएगा, यानी कि आपने सिम्मत अपनी तब्दील करनी है, पीछे की जानब आना है, तो उसे यू टर्न कहेंगे, इसे सेंटीडो। pero नो दे सेंटीडो, यहाँ पर आप जो है यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि ये सेंटीडो ऊनिको है, एक ही सिम्मत जाने वाली सड़क है, तो यहाँ पर आप यू टर्न लेंगे
तो आप गलत सिमत में आ जाएंगे, आगे से गाड़ियाँ आ रही होंगी, चाहे इसमें एक कार ही लें, दो कार ही लें, तीन कार ही लें, ये एक ही तरफ जाने वाली सड़क है, तो यहाँ पर यू टर्न जो है नहीं होगा। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि परमिटे cambiar dirección, आपको जो है टर्न लेने की इजाज़त है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं है। आप दाएं बाएं मुड़ सकते हैं, लेकिन यू टर्न उसी सड़क पर, क्योंकि वो एक ही तरफ जा रही है, तो उस पर आप यू टर्न नहीं ले सकते। आखिर में लिखता है प्रोहिबे cambiar de dirección, ये मना कर रहा है डायरेक्शन का तब्दील करना, y del sentido, और जो यू टर्न है तो वो इस चीज़ में जो है वो डायरेक्शन मना करेगा cambiar करना, ये लिहाजा इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा। केले इंडिका esta señal, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इस पुएब्लो में जो है वो ट्रक दाखिल नहीं हो सकता। ये ऊपर ट्रक का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा कि ये ट्रक कितने जो है मासा मैक्सिमा का होना चाहिए या इतनी स्पीड का चलना चाहिए, तो ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी। इसमें सिर्फ क्या है, ट्रक का निशान है और ये गोल दायरा रेड कलर का, इसका मतलब है यहाँ पर ट्रक जो है, काम्योन जो है वो दाखिल नहीं हो सकते इस तमाम पुएब्लो में, इस तमाम शहर में। इसमें पहला जवाब है कि a partir de la señal ओरिजिन, इस सिग्नल की जगह से लेके लास नॉर्मा दे सोनाज उर्बाना, जो कानून है शहर का, y que está prohibida la circulación de camiones, कि यहाँ पर जो है वो ट्रक के चलने की इजाज़त नहीं है। दूसरे में लिखता है los camiones deben circular 50 किलोमीटर por hora, कि यहाँ पर जो काम्योन हैं, ट्रक हैं, उन्हें 50 की स्पीड पर चलना होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिग्नल मौजूद नहीं है जहाँ पर स्पीड का बताया जा रहा हो, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है कि एस्ता प्रोहिबिदा, कि ये मना है, ला सर्कुलाción, चलना, दे काम्योनेस, ट्रकों का, दे मास दे 3,5 de masa máxima autorizada। तो यहाँ पर ना तो इसका मासा मैक्सिमा ऑटोरिज़ादा बताया जा रहा है और ना ही स्पीड बताई जा रही है, तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत हैं। इसमें यही दुरुस्त जवाब है कि इस सिग्नल, जहाँ पर ये सिग्नल लगा हुआ है, इस सिग्नल से आगे जो है, जो शहर है, जो जोन है, उसमें ट्रक का जाना जो है वो मना है। नीचे ये उस पुएब्लो का नाम भी लिखा हुआ, उस तमाम पुएब्लो में ट्रक का जाना जो है वो मना है। Es obligatorio, ये ज़रूरी है, llevar un extintor, extintor होता है आग बुझाने वाला, एक आग बुझाने वाला लेके जाना ज़रूरी है, como equipamiento de un automóvil, जैसा कि एक गाड़ी का जो सामान होता है, ऑटोमोबिल भी गाड़ी को ही कहते हैं, एक गाड़ी का जो ज़रूरी सामान होता है उसमें एक्सटेंटोर भी जो लेके जाना वो है ज़रूरी है। कि सिर्कुला एन सर्विसियो पार्टिकुलर, जब आप जो है अपने लिए गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी जा रहे हैं में लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको ज़रूरी है वो जो आग बुझाने वाला सिलेंडर है वो आप लेके जाएं। तो ये चीज़ जो है गाड़ी में और मोटरसाइकिल में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी होता है बसों में, ट्रकों में, तो इन चीज़ों में, तो ये गाड़ी में और जो मोटरसाइकिल में है ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इसमें पहला लिख रहा है कि नो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक तो ये जवाब ठीक है, लेकिन आगे लिख रहा है सोलो लो llevan los autobuses, सिर्फ जो है बस वाले से लेके जाएंगे। तो ये सोलो का लफ्ज़ भी यहाँ पर गलत कर देता है, क्योंकि सिर्फ बस वाले एक्सटेंटोर नहीं लेके जाते, इसके अलावा जो ट्रक वाले होते हैं यहाँ, इसके अलावा जिनकी सीटें 9 से ज़्यादा होती हैं, तो वो तमाम जो है वो एक्सटेंटोर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये गलत है सोलो का लफ्ज़ की वजह से। आगे नीचे आता है सी, कि ये ज़रूरी है, तो यहाँ पर ही ये चीज़ गलत है। एस ओब्लिगाटोरियो आयेवार, तो तमाम को ज़रूरी नहीं है, जैसा कि गाड़ी को ज़रूरी नहीं है, मोटरसाइकिल वाले को ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत है सी लिखने से। आगे लिखता है todos los vehículos deben llevarlo, तमाम गाड़ियों को लेके जाना होगा, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है नो ये ज़रूरी नहीं है लेके जाना, सी से trata un turismo, अगर आप एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप एक कार लेके जा रहे हैं, ओ दे उना मोटोसिक्लेता, या आप एक मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं होगी, जो एक्सटेंटोर होता है, जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है। Es obligatorio, ये ज़रूरी है, utilizar, इस्तेमाल करना, las luces de carretera, luces de carretera, लूसेस दे कारेतेरा कहते हैं बड़ी लाइटों को, जो ज़्यादा लाइटें होते हैं, इसे लार्गो अल्कांसे भी कहते हैं, लूसेस दे कारेतेरा भी कहते हैं।
तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। लूसेस de carretera, बड़ी लाइटें। al circular a más de 40 किलोमीटर, जब आप 40 की स्पीड से ज़्यादा जा रहे हैं por una vía, एक रास्ते पर, तो जब आप शहर से बाहर एक रास्ते पर जा रहे हैं जिसमें रोशनी नहीं है और आप 40 की स्पीड के जो है 40 की स्पीड से ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस वक्त आप जो है वो ये लाइटें इस्तेमाल कर सकते हैं। लूसेस de carretera या लार्गो alcance भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहला है इंटररुबाना, शहर के बाहर, इनसुफिशियंटेमेंटे, गैर मामूली तौर पर, इल्लुमिनादा, रोशन होना, यानी कि वो अगर रोशन नहीं है वो रास्ता शहर के बाहर जो है, और अगर आप 40 की स्पीड पर जा रहे हैं या 40 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस वक्त आप लूसेस de carretera इस्तेमाल कर सकते हैं। एस ओब्लिगाटोरियो, और ये ज़रूरी है, तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त होगा। दूसरे में लिखता है इनसुफिशियंटेमेंटे इल्लुमिनादा, गैर ज़रूरी तौर पर जो रोशन होता है, यानी कि रोशन नहीं है। डिंत्रो ओ फुएरा दे पोब्लाडो, तो यहाँ पर डिंत्रो का लफ्ज़ जो है ये गलत कर देता है जवाब को, क्योंकि शहर के अंदर बड़ी लाइटों का इस्तेमाल मना है। तो यहाँ पर डिंत्रो ओ फुएरा दे पोब्लाडो, शहर के अंदर या शहर के बाहर अगर रास्ता जो है वो रोशन नहीं है तो आप carretera इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लार्गो alcance से बड़ी लाइटें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहर के अंदर आप बड़ी लाइटें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये डिंत्रो की वजह से ये भी जवाब जो है वो गलत होगा। आखिर में लिखता है, सॉरी ये हाथ लगा, इंटररुबाना सुफिशियंटेमेंटे इल्लुमिनादा, कि जो शहर की सड़कें हैं, शहर से बाहर की सड़कें हैं और रोशन है, सुफिशियंटेमेंटे इल्लुमिनादा, वो जो है वो रोशन है, तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर शहर के बाहर और यहाँ पर रोशनी जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आप जो है बड़ी लाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। लोस पेatones, जो पैदल चलने वाले हैं, tienen los mismos derechos, उनके भी सेम हकूक हैं que los conductores, जो ड्राइवर हैं, para utilizar la vía públicas, तो जो पैदल चलने वाले हैं उनके भी सेम दरेचों हैं, सेम हकूक हैं जैसा कि जो ड्राइवर हजरात हैं उनके। तो जी हाँ, उनके भी सेम जो है हकूक होते हैं, जहाँ पर उन्हें तरजीह है गुजरने की तो उन्हें तरजीह होगी, और जहाँ पर गाड़ियों वालों को तरजीह है तो उन्हें तरजीह होगी। यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अगर वहाँ पर साइन मौजूद नहीं है तो पैदल चलने वाले को तरजीह है, पैदल चलने वाला वहाँ पर पहले गुजरेगा। तो इसी तरह दरेचो जो हैं, जो हकूक हैं, वो पैदल चलने वाले और गाड़ी वालियों के सेम होते हैं। तो इसमें सी जवाब होगा कि जी हाँ ये सेम है। पहले में है सोलो इन लास कैल्les रेजिडेंशियल्स, कि जो जहाँ पर रहायश होती है उन सड़कों पर, उन गलियों में, वहाँ पर जो है मिज़्मो होंगे, सेम होंगे, वगरना नहीं। तो ये चीज़ गलत है, तो आखिर में नो लिख रहा है तो ये भी चीज़ गलत है। está permitido, इसकी इजाज़त है अदलंतार ओवरटेक करने की, इन उना कुर्बा, एक मोड़ में, ओ काम्बियो दे रासांते, काम्बियो दे रासांते होता है जहाँ पर सड़क का जो है वो तब्दील हो रहा है। यहाँ पर आप देखें आगे से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सड़क यानी कि नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, तो उसे कहेंगे काम्बियो दे रासांते। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है एक मोड़ में या काम्बियो दे रासांते, जहाँ पर सड़क नीचे ऊपर है, दे विसिबिलिदाद रेदूसीदा, विसिबिलिदाद दिखाई देना, रेदूसीदा कम, जहाँ पर कम दिखाई देता है, इन उना विया, एक रास्ता, con dos carriles para cada sentido, जिसमें दो सड़कें मौजूद हैं हर सिमत जाने के लिए, तो वहाँ पर इजाज़त होगी ओवरटेक की। तो इसमें ये चीज़ होता है कि वहाँ पर ओवरटेक की इजाज़त होगी अगर ठीक तरह से वहाँ पर जो है वो सड़कें अलहदा-अलहदा हैं और इंडिकेट की गई हैं और आपको ख़तरा नहीं है कि आप सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में जाएंगे, तो उस सूरत हाल में आप जो है वो वहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं। वगरना अगर वहाँ पर जो आपको ख़तरा महसूस होता है, कारिल जो है स्ट्रेचो है, तंग है और ठीक तरह से इंडिकेट भी नहीं है, तो उस वक़्त वहाँ पर ओवरटेक करना जो है मना है, किसी मोड़ में या काम्बियो दे रासांते में जहाँ पर सड़क ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ आपको इस चीज़ की इजाज़त है, मोदेरांदो ला वेलोसिदाद, अपनी स्पीड को कम करते हुए। तो स्पीड कम करते हुए, लेकिन अगर कुर्बा स्ट्रेचा है, मोड़ जो है वो तंग है, तो उस सूरत हाल में आपको स्पीड कम भी करें तो इजाज़त नहीं होगी। यानी कि जिस तरह काम्बियो दे रासांते हैं तो वो भी आप स्पीड कम भी करेंगे तो इजाज़त नहीं होगी।
इसमें इजाज़त होगी अगर सड़क जो है वो खुली है और इंडिकेट की गई हुई है, सही तरह से वो पेंट की गई हैं लाइनें और खुली जगह आपके पास मौजूद है कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको इस चीज़ की इजाज़त होगी। दूसरे में है सी, जी हाँ आपको इजाज़त है। सी नो आई सेनियल के लो प्रोइबे, कि जहाँ पर अगर कोई सिग्नल नहीं है जो मना कर रहा है, तो वहाँ पर आप जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। तो इस तरह की जगह पर सिग्नल मौजूद नहीं है और ये जगह तंग है और आपको मालूम है कि आगे से गाड़ी भी आ सकती है, तो उस वक्त आप ओवरटेक करेंगे तो सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में आ जाएंगे और टकरा जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ये जो है वो मना है, चाहे सिग्नल हो या ना हो। आखिर में लिखता है नो, कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, साल्वो अलावा इसके अलावा si los dos sentidos están claramente delimitados, यानी कि जो दो सिमत हैं, जो दो सड़कें हैं आने और जाने वाली, están claramente वो वाज़े तौर पर delimitados निशानदेह हों, वो वाज़े तौर पर उनमें निशान लगे हों और वाज़े तौर पर अलग-अलग हों। या ला maniobra puede efectuar से, कि यहाँ पर जो आप मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं सिन इनवादीर, बग़ैर दाखिल हुए इन सेंटीडो कॉन्ट्रारियो, जो आपकी मुखालफ सिमत है जहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इस चीज़ की इजाज़त, पहला इस्ता परमिटिdo adelantar en curva, जो मोड़ हैं और जो ऊपर नीचे जगह है सड़क की जहाँ पर दिखाई कम देता है तो वहाँ पर इजाज़त है। पहला इसका जवाब है नो, नहीं इजाज़त होगी। लेकिन अलावा इसके साल्वो, अलावा इसके कि अगर संतीदो जो हैं वो सिमतें जो हैं वो ठीक तरह से अलहदा-अलहदा हैं, निशानदेह हैं, उसमें लाइन लगी हुई है और आपको ख़तरा नहीं है कि आप जो है संतीदो कॉन्ट्रारियो में चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो उस वक्त आप जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। इन उन ट्रामो एस्ट्रेचो, एक जो रास्ता तंग है, दे ग्रान पेरियंते, पेरियंते होता है ऊपर नीचे जाने वाली सड़क जिसमें ढिलवान है या चढ़ाई है, तो उसे पेरियंते कहते हैं, ये जो सड़क लेवल पर नहीं हो। उन ट्रामो एस्ट्रेचो ग्रान पेरियंते, एक सड़क जो के नीचे या ऊपर जा रही है, सिन सेनियल दे प्रायोरिदाद, और जिसमें तरजीह का, पहल का कोई सिग्नल मौजूद नहीं है, कि नो परमिते, कि इजाज़त नहीं देता है एल पासो दे दोस व्हीकुलोस, दो गाड़ियों की, कि जिसमें दो गाड़ियां इकट्ठे गुजर नहीं सकती। तिने प्रायोरिदाद एल व्हीकुलो, किस गाड़ी को पहले गुजरना होगा, कि सिरकुला जो चल रही है, तो कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर जो है वो पहले गुजरेगी। तो इसमें ये जो लफ्ज़ है ग्रान पीरियंते, ऊपर या नीचे जाने वाला रास्ता, तो इसमें जो पहल होती है वो ऊपर जाने वाले रास्ते को होती है, यानी कि जो रास्ता ऊपर, जो गाड़ी ऊपर जा रही है उसे तरजीह होगी, उसे पहले गुजरना होगा, और जो गाड़ी ऊपर से नीचे आएगी वो उसके बाद में गुजरेगी। तो इसमें पहला है इन सेंटीडो दे से देंते, दे से देंते नीचे जाने वाली। ये दे से देंते और आ से देंते में फ़र्क रखने के लिए आपको हमेशा मैं बताता हूँ, जो डी से शुरू होता है डाउन नीचे जाना वो दे से देंते है, और आ से देंते ऊपर जाने वाला। ये याद रखने के लिए आपको आसानी होगी, दे से देंते और आ से देंते। आ से देंते ऊपर जाने वाला और दे से देंते नीचे जाने वाला। इसी तरह आसलेरासियोन और देसलेरासियोन, यानी कि वो सड़क, आसलेरासियोन जिसमें आप स्पीड देकर सड़क में दाखिल होते हैं, और देसलेरासियोन डी के साथ शुरू होती है जिसमें आप अपनी स्पीड को डाउन करते हैं, नीचे करते हैं और बाहर निकलते हैं सड़क से। तो ये चीज़ें आपने आसलेरासियोन, देसलेरासियोन और दे से देंते और आ से देंते ज़हन में रखने हैं। तो लिहाजा यहाँ पर पहल होगी आ से देंते वाले को, जो ऊपर की जानब जा रहा है, इन सेंटीडो आ से देंते। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। दे से देंते जो नीचे आ रहा है वो बाद में उसके नीचे आएगा। ला मायोर वेलोसिदाद, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर, इसमें सेंटीडो के हिसाब से होगा। लोस कंडक्टोरेस, जो ड्राइवर हैं, नोवेलेस नए से ले साप्लिका una tasa de alcoholmenia, उन पर जो अप्लाई होता है एक शराब का जो तासा है, लेवल है, मेनोर कम। तो जो नए ड्राइवर हैं उन पर क्यों कम जो है वो होता है लेवल शराब का, तो उनमें कम इसलिए होता है कि उनमें इतना एक्सपीरियंस ड्राइविंग का नहीं होता, तो इसलिए उनको तासा जो है उनका लेवल शराब का कम रखा जाता है ताकि वो ड्राइविंग अच्छी तरह से कर सकें। इसमें पहला है पुरके कारेसन, कारेसन लफ्ज़ जो है इसके मतलब है नहीं है उनमें, porque carecen de suficiente experiencia, कि उनमें काफ़ी जो है एक्सपीरियंस नहीं है।
इन ला कंडक्शन ड्राइविंग में। तो ड्राइविंग में उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उनका जो लेवल है शराब का वो कम रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा टून ना हो जाए। तो दूसरा है जवाब, porque en ellos los efectos de alcohol son menores, कि इन पर जो है वो शराब का असर कम होता है, इसलिए इनको जो है लेवल कम रखा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। शराब का असर इसके हिसाब से नहीं होता, ड्राइवर नए या पुराने के हिसाब से, ये इंसानी जो है जिस्म के हिसाब से होता है या उसके निज़ाम के हिसाब से होता है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है únicamente porque las normas del tráfico lo imponen, कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून में है और इसीलिए इसको फॉलो किया जा रहा है। तो ये चीज़ गलत है। कोई भी चीज़ जो ट्रैफिक के कानून में है उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई वजह है। तो वजह यही होती है कि उसमें एक्सपीरियंस कम होता है और इसलिए उसका लेवल जो है वो कम रखा जाता है। con el permiso B, जो बे का लाइसेंस है यानी कि कार का लाइसेंस है, से पुede conducir, आप ड्राइव कर सकते हैं उन व्हीकुलों, एक गाड़ी को, ऑटोमोबाइल्स, एक ऑटोमोबाइल गाड़ी को। ये ऑटोमोबाइल की मैंने एक जो है वीडियो बना रखी है कि इस व्हीकुलों, क्या गाड़ी किन को ऑटोमोबाइल्स कहते हैं और कौन सी ऑटोमोबाइल्स नहीं है, कौन सी सिन मोटर हैं, कौन सी मोटर हैं, वो वहाँ पर आप जो है वो तफसील से देख सकते हैं। तो इसमें ये puede ser conducir un vehículo automóvil de más de 3.500 kilogramos, जो 3,500 किलोग्राम से जिसका मसा मैक्सिमा जो है वो ज़्यादा होगा, तो उसको आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि परमिशो बे के साथ हम 3,500 किलोग्राम तक जो है वो कर सकते हैं ड्राइव। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ है मास दे 3.500 किलोग्रामों के 3,500 किलोग्राम से ज़्यादा। तो जब ज़्यादा का लफ्ज़ आएगा तो उस वक़्त हम उसे ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसमें नो जवाब होगा, सी गलत है। आखिर में लिखता है pero debe tener una antigüedad superior a 3 años, कि आपकी जो है 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। तो 3 साल पुराना लाइसेंस होने के बाद आपको मोटरसाइकिलेता, मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त होती है 1 to 5 तक। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ला कांतिदाद, जो तादाद है, इला कालिदाद, और जो इसकी कालिदाद देशोनी, और जो नींद की कालिदाद है। अब कालिदाद को क्या कहेंगे, मायार या क्वालिटी दिल सुनियो, नींद की, यानी कि नींद की क्वालिटी जो है, नींद का मायार जो है। एल कंसूमो दे मेडिकामेंटो, और जो अद्वयात का असर है। ओला मोनोटोनिया अल वोलांते, बोरियत, मोनोटोनिया होता है बोरियत होना, थकावट होना, अल वोलांते स्टीयरिंग पर। अफेक्टन por igual, ये सेम असरअंदाज होते हैं आ todos los conductores, तमाम ड्राइवरों पर। तो तमाम ड्राइवरों पर जो ये तादाद होती है, ये जो नींद होती है और ये जो असर होता है अद्वयात का या थकावट होती है स्टीयरिंग पर, तो तमाम पर सेम नहीं होती। ये बंदे की फ़िज़िकल हालत पर डिपेंड करता है। कहीं पर जो है उसका इफ़ेक्ट जल्दी होता है इन चीज़ों का, और कहीं पर इफ़ेक्ट जो है वो देर पा होता है। तो इसमें देर से होता है। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो सेम नहीं होती। इसमें कह रहा है अफेक्टन इगवाल, वो सेम असर करेंगी आ todos los conductores, तो इसमें जवाब होगा नहीं। इसमें पहला है सी, जी हाँ, एक्सेप्टो los consumo de medicamentos, जो अद्वयात का असर है वो सेम नहीं होगा, इसके अलावा तमाम चीज़ें सेम होंगी। तो ये चीज़ गलत है। ये तमाम चीज़ें ही डिफरेंट होती हैं, ये इंसान की फ़िज़िकल हालत पर डिपेंड करता है, तो या नफ्सियाती हालत पर डिपेंड करता है। तो ये इसका नो जवाब होगा, ये सेम नहीं होती, सी इसमें गलत है। cuando no se puede circular, जब आप चल नहीं सकते, hacia adelante, आगे की जानब, ni cambiar de dirección, और ना ही आप जो है वहाँ पर टर्न ले सकते हैं, o sentido la marcha, और ना ही आप जो है यू टर्न ले सकते हैं। तो से परमिटे सर्कुलर मार्चा अतरास, तो वहाँ पर आपको रिवर्स जाने की इजाज़त होगी। तो जी हाँ, जहाँ पर आपका कोई हरबा नहीं रह जाता, आगे आप जा नहीं सकते, टर्न आप ले नहीं सकते, यू टर्न ले नहीं सकते, तो उस वक़्त आपको इजाज़त होती है से परमिटे सर्कुलर अतरास, रिवर्स जाने की। तो जी हाँ, आप रिवर्स आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जितना कम से कम आप रिवर्स आएँ, यानी कि जहाँ पर आप रिवर्स से यू टर्न ले सकते हैं या वापस निकल सकते हैं, तो आप कम से कम जो है वो फासला कोशिश करें तय हो, जहाँ पर आप जो है वो आसानी से बाहर आ सकें। तो इसमें पहला है नो
इसकी इजाज़त नहीं है सर्कुलर मार्चा अतरास रिवर्स जाने की, तो ये चीज़ गलत है, आप वहाँ पर मार्चा अतरास कर सकते हैं। दूसरे में लिखता है सी, आप मार्चा अतरास कर सकते हैं यानी कि रिवर्स जा सकते हैं, pero el recorrido hacia atrás, जो आप वापस आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, no puede ser superior a 15 metros, वो 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत हाल में जबकि रास्ता आगे बंद है, जब आप टर्न नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस वक़्त ये आपको मीटर का जो है वो हिसाब नहीं होगा। ये मीटर का हिसाब होगा जब आप गाड़ी को पार्किंग लगाने जा रहे हैं, तो रिवर्स जा रहे हैं, तो उस वक़्त आप जो है 15 मीटर से जो है वो ज़्यादा नहीं जा सकते, और ना ही नी से पुede इन्वाdir un carrusel de la vía, और ना ही आप किसी चौक में दाखिल हो सकते हैं, ना ही किसी क्रॉस में आप जो है सड़क के दाखिल हो सकते हैं। तो ये पार्किंग नॉर्मल लगाने के लिए ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये आपको ऊपर वाज़े बता रहा है कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर ना तो आप आगे जा सकते हैं, ना यू टर्न ले सकते हैं, और ना मुड़ सकते हैं। तो उस सूरत हाल में आपको मार्चा अतरास की भी इजाज़त होती है। सी, pero solo con el recorrido mínimo इंडिस्पेंडिसाबले, अगर आप कम से कम इसमें करेंगे तो वो बेहतर होगा, कम से कम इसमें रिकॉर्डियो आप कर सकते हैं। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, और जो भी सवाल आपके ज़हन में हो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।